कि संगठन के बारे में किस प्रकार मजबूती लाएं, किस प्रकार से संगठन का कंट्रीब्यूशन हो रेलवे के अंदर, किस प्रकार से आज तक जो रेलवे का इतिहास बना है इस देश के अंदर। आज तो रेलवे का 168 साल का इतिहास है, आज़ादी के पहले का, और आज़ादी के बाद में ही पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जैसे दूरदृष्टा थे जिन्होंने रेलवे को प्रायोरिटी सेक्टर में रखा। आज़ादी के बाद में ही 50 के दशक में भी, 60 के दशक में भी सुनते हैं कि उस वक्त में पंखे नहीं होती थी रेलवे के डब्बों के अंदर, ना पंखे होते थे ना बिजली होती थी, लाइट भी नहीं होती थी। और बताया गया मुझे कि 52 में जो है, 52 में आज़ादी के बाद में पंखे व रेल में लाइट लगने लगी। तो आज़ादी के बाद में भी सरकार ने कोई कमी नहीं रखी रेलवे को आगे बढ़ाने के अंदर। उसी रूप में धीरे धीरे फिर पहले इंपोर्ट करते थे सारे इंजन या डब्बे जो कुछ भी था। फिर बंगाल से ही चित्तरंजन में रेल इंजन बनाने की फैक्ट्री बनी, फिर वाराणसी में बनी 61 के अंदर लोकोमोटिव वर्क शुरू हुआ। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बनी तमिलनाडु पेरम्बूर में। भारत हवी इलेक्ट्रिकल के माध्यम से भी कई कल्पना की गई जो काम पूरे हुए। तो लंबा इतिहास में देख रहा हूँ, लिखा हुआ मेरे पास में भी किस प्रकार रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, टीटागढ़ वैगन्स, रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु, रेल व्हील फैक्ट्री छपरा, डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला, बोर्ड एंड कोच फैक्ट्री रायबरेली स्थापित हुई। आगे मैं आपको कहूँगा कि हमारे यहाँ भी एक मेमो कोच फैक्ट्री लग रही थी, वो बैठ चढ़ गई एनडीए गवर्नमेंट के, वो अलग बात है। परंतु लंबे अरसे से जिस प्रकार से, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जिस प्रकार इसका इतिहास है रेलवे का, उसी प्रकार से आपका इंटर का इतिहास भी शानदार है। उसी रूप में इंटर ने भी कंट्रीब्यूट किया है, सब सेक्टरों में किया है, मजदूर सेंटरों में किया है, उसी प्रकार रेलवे के अंदर भी किया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जो हमारे जीएम साहब बैठे हुए, इनको गर्व होना चाहिए कि इनके तो कहते हैं कि अधिकांश जो मंडल है वो सर्वश्रेष्ठ मंडलों में आता है। जो 7 मंडल को चुना गया देश के अंदर, उस 7 मंडलों में से 4 मंडल तो खाली इनके क्षेत्र में आते हैं। तो ये अपना आप में बहुत बड़ी मुबारक देने की बात है, मुबारकबाद है उनको भी कि 4 मंडल आना बड़ी बात है। 7 में से 4 मंडल इनके सेक्टर में आते हैं। और तो और अभी तो पाकिस्तान से बंद है, वरना तो पाकिस्तान से ट्रेन चलती है, कोरोना कारण बंद हो गई। तो मंडल भी अच्छा काम कर रहा है। मंडल का इतिहास ये बहुत शानदार है, क्योंकि हम लोग जब बचपन कहना चाहिए, जब मैं पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बना 1980 के अंदर, तब से हम लोग लगे हुए थे कि जोधपुर के अंदर मंडल बनना चाहिए, नया जोन बनना चाहिए। तो जोधपुर नहीं बना तो जयपुर बन गया। प्रताप जी खुश हो रहे होंगे कि इनके क्षेत्र मंडल बन गया। तो हमने उसमें तय किया मंडल बने, चाहे राजस्थान में कहीं बनो। जोधपुर हमारी प्रायोरिटी थी जब मैं वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट था। आखिर मंडल बना और आखिर मुझे मुख्यमंत्री बनेगा। 20 साल पहले सौभाग्य मिल गया, तो जमीन देने में आसानी हो गई इस मंडल को। जमीन का भी कई बार कई सुझाव आए थे, कहाँ मिले कहाँ नहीं मिले, मुझे याद है। आखिर में ये शानदार जगह पर हमने खुद ने सोच समझ करके निर्णय किया, और आज वहाँ शानदार वहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है, और उसका उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे मिला वहाँ पर। मुझे और हमारे जो त्रिवेदी साहब थे रेल मंत्री, अभी वो चले गए हमारे टीएमसी छोड़ करके बीजेपी के अंदर, रेल मंत्री थे टीएमसी के, तब हम लोगों ने इसका उद्घाटन किया है। तो लंबा इतिहास मुझे सुनने को मौका मिल रहा है। मैं भी बड़ा इत्मीनान से बैठा हुआ हूँ, क्योंकि गुमान जी का मामला था, और मैंने कहा कि मैं आ नहीं पाऊँगा, और आपको भी वहाँ डिस्टेंस मेंटेन करनी है कोरोना के अंदर। पर मैं आपको बता दूँ कि मैं प्रोग्राम शुरू होने के करीब 25 मिनट पहले आ गया हूँ। और आज मैं देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर जब प्रोग्राम में कोई मुख्य अतिथि आते हैं या मंत्री लोग आते हैं, तो आने के पहले आयोजकों की क्या स्थिति बनती है। एक तरफ तो मैनेजमेंट प्रबंधन करना, एक तरफ कोई व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, कमी तो नहीं है, माइक ठीक है नहीं है,
लोग सब टाइम पे आए कि नहीं आए हैं, कुर्सी खाली तो नहीं है, चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं वो क्या सोचेंगे, और चीफ गेस्ट अभी तक नहीं आए उनका क्या कारण है, कि लेट तो नहीं हो रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है। वो मैं देखा आज गुमान सिंह जी का भी सबका। 25 मिनट पहले मैं बैठा हुआ था आज, और मैं शायद आपको नहीं दिख रहा हूँ पर मुझे आप सब दिख रहे थे, जो डेलीगेट बैठे वो भी, और आप सब दिख रहे थे। क्या आप लोग इधर उधर घूम रहे थे। और आखिर में हमारे मंत्री कल्ला साहब भी आ गए, और आखिर में प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब भी आ गए। फिर भी हमारे मेहता साहब ने कहा कि खाचर साहब बड़े टाइम पे आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि मैं गुमान सिंह जी के एक्टिविटी को देखता हूँ 30-40 साल से। आज मैं इस मुबारक मौके पर जब हमारे एम राघवैया साहब का सम्मान हो रहा हो, और तमाम आप जो उच्च अधिकारी हैं इंटेक के, उनके विचार सुनने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैंने सारे प्रोग्राम मेरे पोस्टपोन किए, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि 11:30 12:30 तक निपट जाएंगे, परंतु अभी 1:45 बजे हैं। पर मैं बैठा हूँ आराम से, और मैं देख रहा हूँ कि रेलवे का जो महत्व है देश के आर्थिक, सामाजिक, टूरिज्म के हिसाब से, और मैं तो याद कहूँगा कि देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए भी, क्योंकि पूरे मुल्क में जो है रेल ऐसी व्यवस्था थी आज़ादी के बाद में, जहाँ पर आप आपस में जुड़े रहे पूरे देशवासी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से। अलग अलग भाषाएं समझ में आती नहीं क्या लिखा हुआ है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, आसामी, पता ही नहीं पड़ता क्या लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं। ऐसे भाषा बोलने वाले, ऐसे विभिन्न धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन रहते हों देश के अंदर, भौगोलिक स्थिति अलग हो, और उसके बाद में देश को एक व अखंड रखना। आप सोच सकते हो कि गांधी जी की सानिध्य में जो करिश्मा दिखाया पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में, या हमारे सरदार पटेल थे, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, अम्बेडकर साहब ने बना दिया संविधान। तो आज 70 साल की जो प्रेरणा मिली लोगों को, जिस प्रकार आप मजदूर संगठनों में काम करते हैं, मजदूरों में जोश बढ़ते हैं, और मजदूरों के दुख सुख में काम आते हैं, और जिस प्रकार आप रेलवे के अधिकारियों, प्रबंधकों को भी आप गाइड करते हैं अपने ज़मीनी हकीकत से, तो ज़मीनी जो फीडबैक मिलता है उससे कैसे यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले, किस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में रेलगाड़ियाँ चले। मुझे सौभाग्य है कि मैं लगातार रेलवे, चाहे मंत्री नहीं रहा, पर जो मंत्री रहा कमलापति त्रिपाठी से लगा करके जाफर शरीफ तक, तब तक मैं रेलवे में बहुत मैंने रुचि ली। गुमान सिंह जी जानते हैं कि हमने कितनी ट्रेनें चलवाई, कितनी ब्रॉडगेज राजस्थान में नहीं जुड़ी हुई थी, यूनिगेज पॉलिसी बनी उस ज़माने में, उसके कारण आज राजस्थान चारों ओर से जुड़ गया है। बाड़मेर, जैसलमेर तक, जोधपुर तक रेल ब्रॉडगेज बन गई, और एक ट्रेन चलती थी दिल्ली, और एक ट्रेन चलती थी आगरा फोर्ट जयपुर होते हुए जोधपुर से। आज मुझे पता नहीं कितनी ट्रेनें चल रही है पूरे देश के अंदर, आसाम हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो चेन्नई या बेंगलोर हो, केरला हो। तो कहना मतलब कि रेलवे मेरा पूरा खुद का इंटरेस्ट रहा है। मैंने एक यहाँ पे बिरला ऑडिटोरियम में मैंने मिस्टर राजकुमार थे चेयरमैन रेलवे के, तब मैंने एक सेमिनार करवाई थी राज्य स्तर पर, और हमने तय किया कि राजस्थान को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए रेलों के अंदर। तो मुझे खुशी है कि जिस प्रकार आप काम कर रहे हैं रेलवे के अंदर, और इस प्रकार काम किया है, उसी प्रकार हम लोग बाकायदा लगे रहते हैं किस प्रकार से रेलवे का विकास हो। रेलवे का महत्व कोई कम हो ही नहीं सकता, और इसी रूप में मैं समझता हूँ कि हर वक्त में रेलवे को महत्व मिला है। अब पता नहीं बजट को जो अलग था बजट, तो आप मेरे कोई बोले नहीं हैं कि बजट के अलग होने का आप स्वागत करते हो या उसका विरोध करते हो सकता है कि जब फैसला हुआ तब आपने अपने कमेंट्स दिए होंगे। तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है कि इसका मर्ज क्यों किया गया, क्योंकि अभी हमने बजट पेश किया तो उसमें हमने किसानों के लिए अलग बजट पेश करने का घोषणा करी अगले साल से। तो रेलवे का अपना अलग महत्व है, रेलवे का अलग बोर्ड था, रेलवे का अलग औरा था। 2 विभागों में महसूस करता हूँ, एक तो पोस्ट ऑफिस पीएनटी का, और एक रेलवे का, जहाँ का कल्चर जो है अधिकारियों में, कर्मचारियों में
अलग ही बना हुआ था, वहाँ के भी और यहाँ के भी। उसी रूप में देश के अंदर दोनों सेंटर बहुत शानदार सेवाएं दे रहे थे, और धीरे धीरे वो ऑरा ख़त्म हो रहा है दुर्भाग्य से। और आपको ही ख़त्म नहीं हो रहा, और देश का ही ख़त्म हो रहा है। जिस प्रकार के हालात देश में बन गए हैं, डेमोक्रेसी सिमट रही है। दुनिया के मुल्कों में जो प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तो कितना स्वागत सत्कार हुआ था, लोगों को लगा कि वास्तव में दुनिया पहली बार देख रही देश की तरफ मोदी जी। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान जहाँ गए वो, फ्रांस, वहाँ पर इंडियंस ने भी स्वागत किया, एनआरआईज ने भी, और वहाँ की सरकार ने स्वागत सम्मान किया। तब भी मैंने कहा था ये सम्मान मोदी जी, ये आपका सम्मान अकेले का नहीं है कोई, ये आप कल बन गए आज सम्मान हो रहा है। ये 70 साल का जो रास्ता तय किया देश ने, और 70 साल के बाद में भी देश ने एक अखंड रखा देश को, चाहे सेक्रीफाइस हो गए हों। इंदिरा गांधी की जान चली गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया, बांग्लादेश बन गया, कोई सोच नहीं सकता। एक वक्त ने ठीक कहा 90,000 पाकिस्तान के जनरल, कर्नल, सैनिकों को जो सरेंडर करवा दिया। और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भी वहाँ पर बांग्लादेश के बॉर्डर पे गया हूँ सेवा करने के लिए, स्टूडेंट लाइफ के अंदर चॉइस बेलग्राम डिस्ट्रिक्ट के बनगांव में, और वहाँ में शरणार्थी शिविरों में हम लोगों ने सेवा की है। बॉर्डर पे मैं गया हूँ जब हमारे बीएसएफ के जवान वहाँ लगे हुए थे, तो मुझे तो गर्व होता है कि क्या इंदिरा गांधी का संदेश था दुनिया को। सातवां बेड़े की परवाह नहीं करी उसने, अमेरिका की धमकी के आगे झुकी नहीं, और आखिर में बांग्लादेश आज़ाद हो गया। दुनिया लोहा मानती हिंदुस्तान का। 90,000 सैनिकों को सरेंडर, मेरे ख्याल है दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं सुना होगा किसी ने भी आज भी। दुर्भाग्य ये है इस बात के देश का कि प्रधानमंत्री जाते हैं बांग्लादेश, और इतनी बड़ी घटना जिसने लोहा मनवा दिया हमारे हिंदुस्तान के दुनिया के अंदर, उसका जिक्र तक नहीं करते कि किस प्रकार इंदिरा गांधी ने कंट्रीब्यूट किया, किस प्रकार से 90,000 से अधिक जनरल, कर्नल, सैनिक सरेंडर हो गए। शिमला के अंदर भुट्टो साहब को आकर के वहाँ पर बैठ के समझौता करना पड़ा, और कोई जिक्र नहीं हो। आप कल्पना कीजिए क्या हो रहा देश के अंदर। और वही आज देखिए मोदी जी के बारे में, आज अमेरिका का जो अखबार है, कौन सा है अमेरिका का अखबार, जो वॉशिंगटन पोस्ट, वो लिख रहा है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी सिमट रही है। पूरी तरह प्राइम मिनिस्टर को और देश की जो व्यवस्था है उसको लेकर आलोचना की जा रही है। स्वीडन के अखबार और वहाँ के मीडिया और वहाँ के सर्वे कह रहे हैं कि देश में डेमोक्रेसी कहाँ है, जहाँ कभी घर होता था। इस प्रकार के हालात में हम लोग आज चल रहे हैं, और इसीलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि अब जो और पहले आप लोगों का था, आपको लगातार सम्मेलन करना, आंदोलन करना, इस विश्वास के साथ में कि आप आंदोलन करेंगे हमारी सुनवाई होगी। आंदोलन करेंगे, ज्ञापन देंगे, उसको परीक्षण किया जाएगा और हमारे हित में फैसले होंगे। नहीं तो हमें समझाया जाएगा भाई ये काम इसलिए नहीं हो सकता है। वो माहौल ना मजदूर संगठनों का रहा है, चाहे वो कोई सेक्टर के मजदूर संगठन हो, चाहे रेलवे हो, ना पॉलिटिकल पार्टियों का रहा है और ना रहा है और कोई एनजीओ हो, चाहे एक्टिविस्ट हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे पत्रकार हो, कहीं का किसी का नहीं रहा है। पूरी तरह सीनेरियो बदल गया देश का, और पता नहीं किस खतरनाक मोड़ की तरफ पहुंचेंगे, जा रहे हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो चिंता लगी हुई सबको। कोई टेलीफोन से बात करता चमकता है, पता नहीं मेरा टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन टैप हो रहा होगा, चाहे टैप नहीं भी हो रहा है तब भी लोगों को इस बात का भय पैदा होगा देश के अंदर कि फेस टाइम पे बात करो या व्हाट्सएप पे बात करो। आज बड़े बड़े चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे ब्यूरोक्रेट है, चाहे बड़े पत्रकार है, कोई व्यक्ति, कोई वर्ग हो, आज इस प्रकार के डर के मारे वो इस प्रकार की बात कहता है। तो आप सोच सकते हो कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि इन सब बातों को हमने देखा है। इस माहौल में हम काम कर रहे हैं, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हिम्मत हारनी नहीं है। हमें ये बीजेपी आरएसएस का जो एजेंडा है वो पूरी तरह लागू करने के लिए संकल्प कर चुके हैं। उसी ढंग से इलेक्ट्रल बॉन्ड हो, चाहे वो
नोटबंदी हो, चाहे उनके फैसले हो, चाहे लव जिहाद हो, वो सब वही आ रहे हैं। और दबाव जुडिशरी पे भी है, इलेक्शन कमीशन पे भी है, और इनकम टैक्स आया, ईडी और सीबीआई में तो आप देख लो क्या हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपका संगठन बहुत मजबूत रहा है, आपका योगदान रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जब आप बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो आप कई बातें जो राजस्थान के लिए भी है, जिसमें हमारे यहाँ के काम तो जीएम साहब बैठे, मैं कहना चाहूँगा कि वो उनके लेवल के भी हैं कि थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। मैं असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर ही बोलता रहता हूँ। एक तरफ आप यहाँ बैठ करके कर्मचारी कल्याण के सभी पहलुओं पर बात करेंगे, यात्रियों की क्या सुविधाएं हैं उस पर बात करेंगे, और साथ में आप जो हमारे यहाँ पे पेंडिंग मामले, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाया रतलाम रेल लाइन बनी थी, अरविंद नशीलाबाद से सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा की रेल लाइन थी, धौलपुर से सरमत्रा आमान परिवर्तन हुआ, उसके बाद में सरमत्रा से गंगापुर वाया करौली जिला हेडक्वार्टर है, वहाँ हमारी जो परियोजना थी वो तमाम काम अटक गए हैं। मेमो कोच फैक्ट्री का काम अटक गया है इस प्रकार से, और रेट ऑफ रिटर्न वगैरह सारे हो चुके हैं। उसकी जांच पड़ताल रिकमेंडेशन हो चुका है, रेल मंत्री जी ने खुद ने 17 अक्टूबर 19 को कहा है। तो ये तमाम बातें हैं, मैं समझता हूँ कि ये जरा आप इसमें दिखाएंगे तो ज़्यादा